वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्ते। आज है 7 मई 2026 और दिन है गुरुवार। आपका दिन शुभ हो। आज जिनका भी जन्मदिन है, जन्मदिन की अनंत शुभकामना। और हम शुरू करने वाले हैं करंट अफेयर की श्रृंखला। तो अभी हम शुरू करेंगे। अभी पुराना वाला ही नियम चल रहा है, तो आप लोग क्षमा कर देंगे, क्योंकि पहले से निवेदन प्राप्त हो चुका है कि भाई आप करंट अफेयर के लिए अपनी पीछे से तो 7 मई 2026 करंट अफेयर, राष्ट्रीय करंट अफेयर है। भारत का कुल एक्सपोर्ट या ऑयल फाइनेंशियल ईयर 2026 में पहली बार 863.1 बिलियन डॉलर पहुंचा। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट मतलब ये अच्छा सुखद खबर है। भारत ने नेशनल सिक्योरिटी समिट 2.0 में आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर जोर दिया है। और फिर है DRDO ने प्रोजेक्ट विक्रम VT-21 लॉन्च किया, जो मिसाइल डिफेंस और हाई एल्टीट्यूड परीक्षण से जुड़ा है। फिर भारतीय नौसेना के लिए स्वदेशी हेलीकॉप्टर लॉन्च एंटी शिप मिसाइल में चर्चा में रही। भारत को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026 में 180 देशों में 157वां स्थान पर। ये दुखद खबर है कि आपने वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पत्रकारिता जगत में 180 देशों में 157वां स्थान प्राप्त हुआ भारत को। तो आप अपनी भारत की मीडिया को देख ही सकते हैं। भारत के हजारीबाग को भारत का पहला पेरल फार्मिंग क्लस्टर बनाने की घोषणा है। तो यह कर्नाटक ने गिग वर्कर्स के लिए देश का पहला डिजिटल शिकायत निवारण सिस्टम शुरू किया है। त्रिपुरा की 80.2% पंचायतें PAI 2.0 से कैटेगरी A में शामिल हुई। अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर देख लेते हैं। अमेरिका ने प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत होर्मुज जलडमरू में जहाज सुरक्षा अभियान शुरू किया। एशियाई विकास बैंक ADB ने समरकंद उज्बेकिस्तान में क्रिटिकल मिनरल्स फॉरेंसिक फैक्ट्री लॉन्च किया है। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स BRICS कल्चर वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई। विज्ञान और टेक्नोलॉजी, मेघालय में वैज्ञानिकों ने नई जुगनू प्रजापति डाइफोनेस मेघालियस खोजी। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा 5G उपयोगकर्ता देश बना। खेल करंट अफेयर देख लेते हैं। WFI के नए नियमों के कारण विनेश फोगाट के 2026 एशियन गेम्स में भाग लेने पर संकट खड़ा हुआ है। बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच टेस्ट सीरीज 8 मई से शुरू होगी। IPL में हैदराबाद ने पंजाब को 33 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया। महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। भारत का पहला पेरियल फार्मिंग क्लस्टर किस जिले में बना है? तो हजारीबाग में। NASMSR क्या है? हेलीकॉप्टर से लॉन्च होने वाली स्वदेशी एंटी शिप मिसाइल। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या रही? तो 157वां। प्रोजेक्ट फ्रीडम किस देश द्वारा शुरू किया गया? अमेरिका। नई खोजी गई डाइफोनेस, ये क्या है? जुगनू की नई प्रजाति है। ये आज है जन्मदिन, तो हम पढ़ेंगे जन्मदिन की शुभकामना। और हम पहले तो अब बता देते हैं 7 मई को जन्मदिन है रोबिन। ये है मेरे सबसे पसंदीदा यूट्यूबर मिस्टर बीस्ट यानी
जिमी डॉल्सन का जन्मदिन है, तो ये इनका जन्म 7 मई 1998 और 2026 में ये 28 साल को हो जा रहे हैं। मिस्टर बीस्ट के बारे में दुनिया के सबसे लोकप्रिय यूट्यूबर में से एक हैं। आप अपने बड़े गिगवे चैलेंज और चैरिटी वीडियो के लिए प्रसिद्ध हैं। उनके यूट्यूब चैनल पर करोड़ों सब्सक्राइबर्स हैं। बीस्ट फिलॉसफी के माध्यम से गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद भी करते हैं। प्रसिद्ध वीडियो प्रकार लास्ट ऑफ लिविंग चैलेंज, 1000 डे ऑफ सर्वाइवल ऑफ चैलेंज, करोड़ों रुपए गिवे, गरीबों के लिए घर और भोजन सहायता उपलब्धि, कई बार टॉप क्रिएटर पुरस्कार प्राप्त, यूट्यूब पर सबसे अधिक देखे जाने वाले क्रिएटर में शामिल, सोशल मीडिया पर वैश्विक लोकप्रियता, बर्थडे। मिस्टर बीस्ट का जन्म 7 मई 1998 को हुआ था, तो आज ये 28 साल के हो रहे हैं। तो अब हम शुरू करते हैं विस्तृत जानकारी। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां। बिहार कैबिनेट विस्तार। बिहार में आज बहुत प्रतीक्षित कैबिनेट विस्तार होने जा रहा है। भाजपा और जदयू जेडीयू के कई नए चेहरे आज शपथ ले सकते हैं। न्यायपालिका में बदलाव। केंद्रीय कैबिनेट ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने के लिए संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है। तो अपने 4 जज बढ़ जाएंगे। सुरक्षा समझौता। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए 5 ग्राउंड बेस्ड मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की खरीद हेतु भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड BEL के साथ 1476 करोड़ का अनुबंध किया है। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति। मध्य पूर्व में तनाव के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो वेटिकन में पोप से मुलाकात करेंगे। वहीं ट्रंप ने ईरान के साथ सकारात्मक बातचीत होने के संकेत दिए हैं। अर्थव्यवस्था और व्यापार। सेमीकंडक्टर मिशन। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ISM के तहत 3936 करोड़ के 2 बड़े प्रोजेक्ट को हरी झंडी दी है। MSME सहायता। पश्चिम एशिया संकट के कारण नकदी की समस्या झेल रहे MSME के क्षेत्र के लिए 18,100 करोड़ की ECLGS 5.0 योजना की मंजूरी दी है। इंफ्रास्ट्रक्चर। गुजरात के वाडीनार में 1,570 करोड़ की शिप रिपेयरिंग सुविधा की रेलवे मल्टी इस समय हो रहा 9:49 AM परियोजना की मंजूरी मिली है। खेल और मनोरंजन। IPL 2026। कल रात के मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद SRH ने पंजाब को 39 रनों से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। उबर कप। दक्षिण कोरिया ने चीन को हराकर डेनमार्क में आयोजित उबर कप का खिताब जीत लिया है। आज का इतिहास और विशेष दिवस। विश्व एथलेटिक्स दिवस, वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। आज दुनिया भर में खेलों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिन मनाया जा रहा है। रविंद्रनाथ टैगोर जयंती। आज महान कवि और नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती है। तिथियों के अनुसार गणना के आधार पर। विश्व पासवर्ड दिवस। डिजिटल सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए मई के पहले गुरुवार को यह दिवस मनाया जाता है। मौसम अपडेट। दिल्ली NCR। आज आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 37 अंश सेल्सियस से 40 अंश सेल्सियस के बीच रह सकता है। उत्तर भारत, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में लू हीट वेव
चलने के आसार हैं, जबकि उत्तराखंड और हिमाचल में काफ़ी बारिश हो सकती है। अंतरिक्ष अन्वेषण देख लेते हैं। इसरो का शुक्रयान एक मिशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो ने वीनस ऑर्बिटर मिशन शुक्रयान एक ने पेलोड की स्टारशिप स्पेसएक्स ने अपने सबसे शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप का एक और सफल परीक्षण किया है, जिसका उद्देश्य मंगल ग्रह पर भविष्य के मानव मिशन के पुनः। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देख लेते हैं, एआई और कंप्यूटिंग। एआई एथलीट बिल कई देशों में ने मिलकर एक नए ग्लोबल एथेटिक फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किए हैं, ताकि डीप फेक और एआई जनित गलत सूचनाओं को रोकने के लिए सख्त कानूनी बनाए जा सके। क्वांटम कंप्यूटिंग शोधकर्ता ने एक नया क्रायोजेनिक प्रोसेसर विकसित किया है, जो सामान्य तापमान पर भी क्वांटम स्थिरता बनाए रखने में मदद कर सकता है, जिससे सुपर फास्ट कंप्यूटिंग आम उपयोग के करीब आ गई है। ऊर्जा और पर्यावरण, न्यूक्लियर फ्यूजन, ये है अच्छा हाँ, ये जरूरी है। टोकामम रिएक्टर प्लाज्मा को रिकॉर्ड समय तक बनाए रखने में सफल हासिल तकनीक ये है। और सॉलिड स्टेट बैटरी ईवी सेक्टर में एक बड़ी सफलता के रूप में नई सॉलिड स्टेट बैटरी का व्यावसायिक उद्घाटन शुरू हो गया है। वे बैटरियां लिथियम आयन की तुलना में 3 गुना तेज चार्ज होती हैं और अधिक सुरक्षित हैं। जैव प्रौद्योगिकी, CRISPR जीन एडिटिंग, वैज्ञानिकों ने CIR तकनीक का उपयोग करके एक ऐसी उपचार पद्धति का सफल परीक्षण किया जो जन्मजात अंधेपन के कुछ रूपों को ठीक करने में सक्षम है। एआई डिजाइन की कई दवाएं, फार्मास्यूटिकल कंपनियों ने पूरी तरह से एआई द्वारा डिजाइन किए गए नए एंटीबायोटिक के मानव परीक्षण का दूसरा चरण शुरू किया, जो सुपर बॉक्स में लड़ने से प्रभावी है। रक्षा प्रौद्योगिकी, लेजर हथियार सिस्टम, भारत ने अपनी दुर्गा 2 डायरेक्टली ये है प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। और सुप्रीम कोर्ट का विस्तार, यह 33 से 37 है। IF है, सेमीकंडक्टर है, IMSME है, रक्षा, और यह है कूटनीति है। स्वास्थ्य और कल्याण, आयुष्मान भारत विस्तार, सरकार ने आयुष्मान भारत IAB-PMJAY योजना के तहत 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को आयु की सीमा के बिना 5 लाख तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा देने के क्रियान्वयन की गति दी है। तो वैश्विक राजनीति है। ईरान वैश्विक राजनीति देखते हैं। अमेरिका वेटिकन मुलाकात, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज वेटिकन में पोप फ्रांसिस से मुलाकात करेंगे। चर्चा का मुख्य केंद्र मध्य पूर्व में जारी तनाव और मानवीय सहायता रहने की उम्मीद है। ईरान और अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के साथ सकारात्मक बातचीत के संकेत दिए हैं, जिससे वैश्विक बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों पर असर पड़ने की संभावना है। सोलेमन द्वीप संकट की संसद में आज प्रधानमंत्री जेरेमिया मांडेले के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर बहस हो रही है। यह राजनीतिक संकट है। ईवी स्टार्टअप समिट, माल्टा के वैलेटा में आज से 2 दिवसीय EU स्टार्टअप समिट 2026 शुरू की हो रही है, जहां संघर्ष और सुरक्षा अपडेट। लेबनान संकट, पिछले 24 घंटे में लेबनान के विभिन्न
पश्चिम एशिया, वेस्ट गाजा पट्टी और शोक समाचार। टेड टर्नर का निधन। CNN के संस्थापक और मीडिया जगत के दिग्गज टेड टर्नर का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने 1980 में दुनिया का पहला 24 घंटे चलने वाला न्यूज चैनल शुरू कर पत्रकारिता की परिभाषा बदल दी थी। अंतर्राष्ट्रीय खेल और पुरस्कार। शतरंज चेस। भारत की ग्रैंड मास्टर आर वैशाली ने साइप्रस में आयोजित FIDE यह है 2026 का यह उबर कप। आज का विशेष दिन विश्व एथलेटिक्स डे। आज दुनिया भर में युवाओं को खेलों के प्रति प्रोत्साहित के लिए दिवस मनाया जाएगा। हस्त प्रक्षालन दिवस। वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे W के विश्व ये है। और 7 मई का खगोल है ये है हो गया है। हरित तकनीक। परमाणु संलयन हो गया है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया है। क्रिकेट हमने बता ही दिया है और हम पढ़ लेते हैं। आज 7 मई 2026 को जन्म लेने वाले और इस दिन अपना जन्मदिन मनाने वाले कुछ प्रमुख व्यक्तियों और ऐतिहासिक हस्तियों की सूची नीचे दी गई है। तो है महान भारतीय विभूतियाँ देख लेते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर 1861। आज गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की 165वीं जयंती है, जो वे नोबेल पुरस्कार साहित्य जीतने वाले पहले एशियाई थे और उन्होंने ही भारत और बांग्लादेश और राष्ट्रगान की रचना की। उन्होंने भारत और बांग्लादेश के राष्ट्रगान की रचना की थी। आज पूरे देश विशेषकर पश्चिम बंगाल में रविंद्र जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। केशव प्रसाद मौर्य 1969। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का आज जन्मदिन है, तो जन्मदिन की अनंत शुभकामना। पांडुरंग वामन काणे प्रसिद्ध भारतविद और संस्कृत के विद्वान जिन्हें भारत ने सम्मानित किया। मनोरंजन और कला जगत। रॉबर्ट पैटिसन 1986 ये है, इनका भी जन्मदिन है, तो ये 40वां जन्मदिन मना रहे हैं। मिस्टर बीस्ट दुनिया के सबसे मशहूर यूट्यूबर जिम्मी डॉल्सन आज 28 वर्ष के हो गए हैं। ये हैं जे वेलिन इनका है। गैरी कपूर हॉलीवुड के क्लासिक में है। खेल जगत में ये इनका जन्मदिन है। युवा है। धुरंधर 2 रेवेंज। रणवीर सिंह की यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ऐतिहासिक कमाई कर रही है। वैश्विक स्तर पर इसने 1785 करोड़ से अधिक का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है। 2026 की अब तक की सबसे बड़ी फिल्म बन गई है। भूत बंगला। अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की जोड़ी ने एक बार फिर जादू बिखेरा है। इस हॉरर कॉमेडी फिल्म ने घरेलू बॉक्स फिल्म ऑफिस पर 150 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। निर्माता एकता कपूर ने अपने करियर की सबसे बड़ी हिट बनाया है। राजा शिवाजी। रितेश देशमुख की इस ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म ने मराठी और हिंदी दोनों भाषाओं में शानदार शुरुआत की है। आगामी फिल्म और ट्रेलर। एक दिन। आमिर खान के बेटे जुनैद खान साई पल्लवी की फिल्म एक दिन आमिर खान प्रोडक्शन हाल ही में रिलीज हुई। आमिर खान ने हाल में एक फैन इवेंट में जुनैद के साथ शिरकत की, जहां उन्होंने मजाकिया अंदाज से सोशल मीडिया में सुर्खियां बटोरी। बॉर्डर 2। सनी देओल की यह फिल्म साल की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है और बॉक्स ऑफिस पर दूसरे स्थान पर बनी है। मर्दानगी 3। रानी मुखर्जी की सफल फ्रेंचाइजी का तीसरा हिस्सा भी टॉप 10 ग्रॉसर्स की सूची में शामिल है। ये जया प्रदा, दिग्गज अभिनेत्री जब ये हैं और एकता कपूर ने हाल ही में आर्थिक स्थिति में जितेंद्र अक्षय कुमार
इस सप्ताह में है मैं एक्टर नहीं हूँ नवाजुद्दीन से जो ड्रामा फिल्म है। इस सप्ताह रिलीज होने वाली फिल्में 8 मई 2026 को आएंगी। शुक्रवार के दिन मैं एक्टर नहीं हूँ नवाजुद्दीन सिद्दीकी की ड्रामा फिल्म आने वाली है। दादी की शादी नीतू सिंह और आर शरत कुमार की कॉमेडी ड्रामा है। गबरू सन्नी देओल और सिमरन अभिनीत एक्शन ड्रामा है। और हम अपना अपने साथी को जन्मदिन की शुभकामना प्रेषित करते हैं और हम वीडियो की समाप्ति करेंगे। तो हम जानते हैं मिस्टर बीस्ट जन्म 7 मई 1998। दुनिया के सबसे मशहूर यूट्यूबर जिम्मी डोनाल्डसन का आज 28 वर्ष बिल्कुल सही 7 मई 1998 को जन्मे जिम्मी डोनाल्डसन आज वाकई अपना 28वां जन्मदिन मना रहे हैं। उनकी इस उपलब्धि और मौजूदा स्थिति से जुड़ी कुछ खास दिलचस्प सब्सक्राइबर रिकॉर्ड 2026 तक उनके मुख्य चैनल से 482 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर का आंकड़ा पार कर लिया है, जिससे वे दुनिया के सबसे बड़े व्यक्तिगत यूट्यूबर बने हैं। बिजनेस सम्राट फेस्टिवल और लंचेरी जैसे ब्रांड के साथ उनका साम्राज्य अब केवल वीडियो तक सीमित नहीं। 2026 की रिपोर्ट के अनुसार उनकी कुल संपत्ति लगभग 2.6 बिलियन आंकी गई। परोपकार उन्होंने अपने जन्मदिन के आसपास अक्सर बड़े गिवअवे पर चैरिटी इवेंट किए हैं, जिन्हें बीस्ट फैथोसिटी मिशन ये है पर्सनल लाइफ। वे फिलहाल थीफा बायसेन के साथ रिलेशन में और अपनी टीम के साथ उत्तरी कैरोलिना में रहकर अपना कंटेंट तैयार करते हैं। तो ये हम मिस्टर बीस्ट के बारे में और जान लेते हैं। आज के दिन सोशल में फैंस दुनिया भर में हैप्पी बर्थडे मिस्टर बीस्ट से जश्न मना रहे हैं। आज के दिन करंट अफेयर्स रेफर यहीं तक रखते हैं। आज 7 मई 2026 राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मिस्टर बीस्ट है और सुबह में खबरें हैं ये हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिस्टर बीस्ट को जन्मदिन की शुभकामना। आज जिनका भी जन्मदिन है जन्मदिन की शुभकामना। और हम निरंतर बढ़ते रहेंगे। और हाँ, कुछ कठिनाइयाँ आ रही हैं। अब आने वाले समय में हम आम के बागान में जाएंगे, उसमें हम वीडियो करने वाले हैं कि जानेंगे क्या क्या अपने इस क्षेत्र में किस किस वैरायटी के आम की पैदावार होती है और क्या क्या साइज होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्ते, आपका दिन शुभ हो। और 5 राज्यों का चुनाव हो चुका है। जो भी विजय हुए हैं उनको भी शुभकामना। जो अनैतिक रूप से विजय प्राप्त की हैं उनको भी विजय की शुभकामना। तो अभी आप सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो हम सभी सुखी हों, सभी निरोग हों, सभी कल्याण को देखें, इस कामना पे चलते हैं। तो जो अनैतिक रूप से बढ़ जाएं तो उनको आज ही बढ़ पाएंगे। तो हम प्रयास करेंगे कि सभी मानव कल्याण हो, एक व्यक्ति विशेष का कल्याण ना हो। तो हम तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय जी को भी शुभकामना प्रेषित करते हैं। हो सकता आज ही उनका शपथ ग्रहण हो। तो आभार है साहब, नमस्ते।